और अखबारों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यहाँ की अधिष्ठात्री भगवती काली के चरणों में नमन बंदन करता हूँ। पूरे भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे हिसाब से चैत्र नवरात्र को वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि राष्ट्र भारत के अतीत में झांका जाएगा तो यही वो नवरात्र है जिसका पहला दिन हमारा नए वर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है। राष्ट्र भारत के सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी इसी महीने से प्रारंभ होती थी। वैसे भी सरकारों का मार्च का महीना क्लोजिंग का होता है और फिर नए नए काम शुरू हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को हिंदी में नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं। साथ ही साथ ये शक्ति आराधना का पर्व चल रहा है। विशेष रूप से हरिहरपुर काली धाम में मां काली की प्रधानता है। काली तमोगुणों का नाश करने वाली, दुष्प्रवृत्तियों को कुचलने वाली, दुर्गुणों को समाप्त करने वाली, सद्बुद्धि, सन्मति, संपत्ति देने वाली देवी हैं। मैं संपूर्ण भारतवासियों से अपील करूंगा, नवरात्र का महीना है, शक्ति आराधना करें, उपासना करें और जो कुछ देश और दुनिया में प्राकृतिक विपदाएं, विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, इन विसंगतियों का, ये मैंने कहा, ये वर्ल्ड वार्मिंग जिसे कहते हैं आप, पॉल्यूशन जिसे कहते हैं आप, ये तमाम किस्म का जो पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, इसका निवारण उपासना है, यज्ञ है, हवन है, वेद मंत्र है, शंखनाद है, घंटा बजाना है, व्रत करना है, शुद्ध आहार ग्रहण करना है। इससे विचारों में परिवर्तन होगा, इससे सन्मति लौटेगी, घरों में सद्बुद्धि आएगी, सम्मति और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होने वाली है। ये वासंतिक चैत्र नवरात्र। आजकल औरंगजेब और गाजी सरदार पे काफी जो है विवाद छिड़ा हुआ, क्या कहेंगे? भारत में 140 करोड़ लोग हैं, नाना प्रकार के धर्म और मजहबों को मानने वाले लोग हैं। एक पिता से उत्पन्न वाली संतानों में भी विचारों की टकराहट होती है। यहाँ तो कई धर्म मजहब है, ये चलता ही रहेगा और ये डिबेट का काम है। मेरे हिसाब से जो न्यायोचित है वही होना चाहिए और भारत की सीमाओं के बाहर से आए हुए आतंकवादियों को और आतंकवादियों के द्वारा बनाए हुए रास्ते को हम लोग बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। हम राम की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की ज्ञान विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उसी उपासना पद्धति को, उसी रास्ते को स्वीकार करेंगे जो राम जी ने बनाया। हथियारा मठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के भी आगमन की। मोहन भागवत जी, ये गाजीपुर जनपद के लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया का एक विचार की सृष्टि रचने वाला, विचारों का प्रसाद बांटने वाला राष्ट्र भारत माता का लाल है मोहन भागवत, जिन्होंने अभी हाल में कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद करो। मुझे लगता है भारत के बहुत लोगों को ये बात बहुत पसंद आई होगी। तो कितना बड़ा राष्ट्र नायक व्यक्ति है, अगर वो मेरे माध्यम से गाजीपुर जनपद में आ रहा है तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और जनपद का भी सौभाग्य समझता हूँ। मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को आप कहाँ पाते हैं? जब लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहे हैं कि उनको मठ में वापस ले जाना। देखिए, पक्ष और विपक्ष सदैव विरोध करता रहेगा। पक्ष का विपक्ष, विपक्ष का पक्ष सदैव विरोध करता रहा है। ऑल ओवर योगी जी ने जो कुछ भी किया है, मेरे हिसाब से बहुत कुछ आतंकवाद समाप्त हुआ है। बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सड़क पर जो लूटपाट होती थी, सिकड़ी नोच लेना, माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाना, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके मेरे हिसाब से वो जो योगी जी का भय है वो तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, जिससे सामाजिक परिवेशों में परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो समय के गर्भ में है, वो समय ही उसको निस्तारित करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। योगी जी ने जो बयान दिया है कि ये मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है, ये इस तरह कहने क्या मतलब? वो सन्यासी हैं, उनके अंदर सबके अंदर दो वृत्ति होती, बाह्य और आभ्यंतर। जब हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं में लगते हैं,
तब हम अपने गहरे आत्मचिंतन में नहीं होते हैं। और जब हम आत्मचिंतन में होते हैं, यानी जब हम घट में होते हैं तब मठ में नहीं, जब मठ में होते हैं तब घट में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि योगी हैं वो, कभी मठ में होते होंगे, कभी घट में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा देखा जा रहा है और चर्चा ये लोगों में चल रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। ये देखने को तो हम सब भी देखते हैं, पर मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय लेवल पर जो संगठन है वो तय करेंगे, पार्टी संगठन तय करेंगे क्या होगा। फिर जो जनादेश है वह भी समझा जाएगा और जनहित भी देखा जाएगा। मैं इसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ कि जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी के साथ में इसका कोई स्टेटमेंट कर सकूं। ये जिसका काम उसी को साझे। मोहन भागवत जी कब आ रहे हैं और क्या उद्देश्य है? मोहन भागवत जी प्रतिवर्ष एक बार सिद्धपीठ में पधारते हैं। मैं समझते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें माँ भगवती बुढ़िया माई के दरबार में काफी आस्था है और वे वहाँ देवी माँ का पूजन करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मुझे यहाँ से ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो आते रहे, पधारते रहे, उन्हें माँ भगवती ऊर्जा प्रदान करती रहे और इसी प्रकार से देश में और विश्व में संगठन के लिए काम करते रहे। कब तक आने को उम्मीद? कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, पर मुझे लगता है मई से जून के बीच में उन्हें आना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया जो है 3 बच्चे हिंदू सच्चे की बात कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया जो है 3 बच्चे हिंदू सच्चे की बात कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार फैमिली प्लानिंग के जो सरकार चाहेगी वही होगा। व्यक्तिगत किसी का देश में नहीं चलता और ये मुंडे मतिर भिन्ना, अपने मन के विचार, अपने दिमाग के विचार देश को थोपने नहीं चाहिए। मेरे व्यक्तिगत अपने जो विचार मुझे अच्छे लगते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबको अच्छे। बाबा आज जो है वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है संसद में, ऐसे में इस बिल को लेकर साधु संत क्या सोचते हैं, क्या पास होना चाहिए या नहीं? वक्फ बोर्ड का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। देश आजादी से जो व्यवस्था बना दी गई वो अब तक चलती रही। समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूँ, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है, चाहे शासन है, इसका भी यह अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आजादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए और समय समय पर जब अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो सरकार को करना चाहिए। समाज संत बोर्ड की मांग करेगा? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन बोर्ड का समर्थक हूँ, क्योंकि राष्ट्र भारत सनातन धर्मावलंबियों का और धर्म मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर देश बटा है तो ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदू का रहना जायज दिखाई देता है। सनातन बोर्ड अनिवार्य है, होना चाहिए। सर, क्या देखा जाए जिस तरीके से पूरे देश भर में सनातन धर्म और जो साधु संत है वो राष्ट्र हिंदू की मांग कर रहा है, और जिस तरीके से इसी देश से कई देशों का बंटवारा हुआ और जो अन्य देशों में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है और भारत की जो मांग है, इसको पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस देश का नाम पाकिस्तान हुआ, इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। यहाँ का रहने वाला मुसलमान भी इसको हिंदुस्तानी भी कहता है। अगर वो मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती है तो जय हिंद करता है, वो जय पाकिस्तान नहीं करता। तो जिस देश का नाम ही हिंद है वो तो स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है, वो पाकिस्तान का राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो हिंदू बहुल राष्ट्र ऑलरेडी है, हम हिंदुस्तान कह रहे हैं। समझने भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान होगा। जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान में भुखमरी रात पे है, क्या अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं? मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में सपना देखा करता हूं कि भारत महान राष्ट्र बने, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की बीमारी से दूर हो जाए, रोजगार परक हो जाए भारत,
और सरकारों से अपील करता हूं कि सबसे पहले राष्ट्र भारत का उन्नयन चाहते हो तो सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। मैं भारत के उन युवाओं का जो पढ़ लिख कर अच्छी क्वालिफिकेशन रख के बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके दिल के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। और राष्ट्र भारत में मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड को दरकिनार करके पहले रोजगार देना चाहिए। शिक्षा का जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, हिंदी और संस्कृत डूबती जा रही है और शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, बिजनेस का शिक्षा। देखिए, व्यवसायीकरण आज की चीज नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतहुरु तदस्य जद वैश्य पद्भ्यागम शूद्रो जायत। हमारे यहाँ वैश्य व्यवसाय से जुड़ा होता था। व्यवसाय राष्ट्र को चलाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। जिन जिन राष्ट्रों ने बनियागिरी शुरू की उसमें से एक अमेरिका भी है। भारत को व्यवसाय परक होना चाहिए, मगर ये एक विधा है। यहाँ धर्म भी, यहाँ नियम भी, यहाँ कानून भी अच्छे होने चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूत हो सके और बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ भूखमरी देश में न आने पाए। यह तभी संभव है जब यहाँ पर उद्यमी लोग होंगे, व्यवसाय करेंगे, चरित्रवान लोग होंगे, शिक्षा अच्छी होगी और सरकारें अच्छी। महाराज जी, संस्कार और शिक्षा का जो गिरावट आया है, इसको दूर करने के लिए समाज सरकार मेरे हिसाब से प्रयत्नशील है। उन्होंने शिक्षा नीति 2024 जो शिक्षा नीति उन्होंने बनाई है, उस देखिए उसको, उसके सिद्धांतों को देखिए। उसका दृष्टिकोण यही है कि शिक्षा के साथ में नैतिकता भी रहे, संस्कार भी रहे। मेरे हिसाब से वो गुरुकुलों से ही प्रारंभ होगा और प्रारंभिक काल की शिक्षा से ही अच्छा हो जाएगा। बालकों को संस्कार मिलेगा, उसमें युधिष्ठिर पैदा होंगे, उसमें राम पैदा होंगे, उसमें अर्जुन पैदा होंगे, ऐसे लोग उसमें जन्म लेंगे। प्रकृति अलग अलग रूप दिखा रही है। मौसम बेमौसम बारिश हो जा रहा है, बेमौसम भूकंप आ जा रहा है। वर्ल्ड वार्निंग सबको, सबकी जिम्मेदारी है। अपने घर का कूड़ा सड़क पर न फेंके और पॉलीथीन का पॉल्यूशन न बढ़ाएं। ये धुआं, बीड़ी, सिगरेट, ये डीजल, पेट्रोल, ये फैक्ट्रियां, इनका निवारण खोजें ताकि पॉल्यूशन कम होगा तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी। कोरोना के दौरान आपने देखा कितनी प्रशांत प्रकृति दिखती थी। ऐसा लगता था कि सब शांत हो गया। ये शोर शराबा, ये क्राउड कम होगा तो प्रकृति बैलेंस में हो जाएगी।